सबसे पहले तो आपने अपने अकाउंट में चले आना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 लाइन दिख रहा है, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटलॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप मैनुअल लिस्टिंग करना चाहते हो, जो प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होती है, तो आपने इस पे सिलेक्ट करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है? मान लीजिए यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो टॉयलेटरी बैग फॉर मेन, ठीक है, ये उसका नाम हो गया। यहाँ पे आपने उसको कैटेगरी चूज करना है, ये कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो कैटेगरी आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है टॉयलेटरी बैग, उसके बाद आपने इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टूल्स एंड एक्सेसरी बैग्स एंड केसेस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टॉयलेटरी बैग, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ब्रांड नेम, अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप इस पे क्लिक कर देना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी यहाँ से आपसे मांग रहा है। अब आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है और कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखें, अपने इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा यहाँ पे डिफाइन करें, ताकि अगर कस्टमर इस डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यार, ये इसके बारे में बता रहा है, की क्वालिटी कैसी है, क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे आप अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे की प्रोडक्ट फ्यूचर, की प्रोडक्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो तो उसके नीचे आपको बुलेट पॉइंट दिखाई देते हैं, ठीक है, और सामने उसके बारे में लिखा रहता है, जैसे कि लाइट वेट, ठीक है, इजी टू यूज, इस तरह से करके। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड मोर पे क्लिक करना है। मिनिमम आपने यहाँ पे 5 की फीचर ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपना इमेज अपलोड करो। यहाँ पे जो आपका मेन इमेज है ये व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। अगर आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड का इमेज नहीं है तो आप कैनवा से जाके आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। तो मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड का पिक्चर है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दूसरा इमेज भी आपने अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ से दूसरा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो गया। और कोशिश करें कि आपके इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और 1000 पिक्सल होनी चाहिए, ताकि इमेज का जो डायमेंशन है वो मैच करे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने नीचे देखना है, कुछ भी नहीं है, तो आपने प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे कीवर्ड पूछ रहा है कि सर्च टर्म्स क्या है इसका, तो यहाँ पे आपने सर्चेबल कीवर्ड बताने हैं इसको, जैसे कि लोग अमेज़न पे क्या सर्च कर रहे हैं इस बैग के बारे में, इस जो टॉयलेटरी बैग है इसके बारे में लोग क्या-क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉयलेटरी बैग, उसके बाद स्पेस देके आपने यहाँ पे लिख देना है हैंड बैग, ठीक है। इस तरह से करके आपने यहाँ पे हाई सर्चेबल कीवर्ड यहाँ पे देने हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यहाँ पे अपने देखने देने हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की साइज बता सकते हो, अगर आपने मेजर की हुई है तो आप साइज डाल सकते हो। ये कलर ये ऑप्शनल है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप फिल करो, लेकिन अगर आप फिल करते हो तो प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये आइटम डायमेंशन पूछ रहा है, उसका लंबाई कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कैजुअली डाल देता हूँ। इस तरह से करके मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे क्लोजर टाइप क्या पूछ रहा है, जिपर। तो ये जो बैग है ये क्या है, जिपर है, तो मैं यहाँ पे जिपर सेलेक्ट करूंगा। मैन्युफैक्चरर क्या है, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे चाइना डाल सकते हो। मतलब अगर कस्टमर एक क्वांटिटी बाय करता है तो उसको एक ही बैग मिलेगा। तो ये यहाँ पे है, रिलीज डेट से आपसे कुछ लेना देना नहीं है।
कंट्री ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पे आप चाहो तो सऊदी अरबिया और जिस कंट्री में आप रहते हो वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक टाइप आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉटन है या प्लास्टिक है या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पैकेज डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक तो हो गया प्रोडक्ट डायमेंशन और एक हो गया पैकेज डायमेंशन। तो जैसे मान लीजिए कि ये बैग है और इस बैग को आपने एक छोटे से कार्टून में या छोटे से पॉली बैग में आपने इसको पैक किया, अब उसकी डायमेंशन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से मेजर करना है, उसके बाद वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं ऐसे ही कैजुअली डाल देता हूँ 10। वेट कितनी है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200 ग्राम। यहाँ पे आप जेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल को या फिर यूनिसेक्स, तो ठीक है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एज रेंज यहाँ पे एडल्ट रखना है और लाइनिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे पोलिस्टर है, सिंथेटिक है, नायलॉन है, क्या है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। कलेक्शन यहाँ पे ये जो है ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना है। हाउ इज इट पैकेट, ठीक है, बोतल है या क्या बैग्स है, तो ये बैग है, इसको बैग रख दें। नंबर ऑफ व्हील्स तो ये छोड़ देना है ये, और उसके बाद रिकमेंडेड यूज इनडोर आउटडोर तो ये आपने छोड़ देना है क्योंकि इसको कहीं पे भी लोग यूज कर सकते हैं। डैमेज पे यहाँ पे आपने लाइट वेट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपसे मटेरियल फैब्रिक पूछ रहा है, मटेरियल फैब्रिक वूल है, नॉट एप्लीकेबल है, फुर है, बम्बू है, क्या है, ठीक है, तो मैं वूल सेलेक्ट कर देता हूँ। और नेट कंटेंट काउंट, ठीक है, रोल कैन पेयर, तो आपने यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बैग दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक पीस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है 1। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, जैसे कि वो नंबर में है तो 4 नंबर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे रोल है, मान लीजिए आप टॉयलेट रोल सेल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे रोल सेलेक्ट किया, उसके बाद कितने रोल दे रहे हो यहाँ पे, 5, 10, 1, ठीक है, इस तरह से करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सबमिट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चले जाते हो, ऑफर पे भी क्लिक करोगे तो चले जाओगे। अब यहाँ पे आपने सेलर एसक्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने स्टोर का नाम भी दे सकते हो। मान लीजिए आपके स्टोर का नाम है ब्यूटी बाई, ठीक है, इस तरह से करके कुछ हो गया, इसको आपने छोड़ देना है और ये जो है इसको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे योर प्राइस, अब योर प्राइस में ये मैटर करता है। मान लीजिए इस बैग को आपने 10 रियाल में परचेज किया है, ठीक है, तो आपने मिनिमम इसका 25 to 30 रियाल इसका प्राइस रखना है। तो मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ। यहाँ पे सेल प्राइस, अब जैसे कि सेल प्राइस और योर प्राइस में क्या डिफरेंस है। सेल प्राइस मैंने रखा, योर प्राइस मैंने रखा है 30 और सेल प्राइस में यहाँ पे रख देता हूँ 25, ठीक है, इस तरह से करके। तो जब जिस भी कस्टमर को ये प्रोडक्ट शो होगा तो उसको दिखाई देगा यार इस पे तो 5 रियाल का इसने डिस्काउंट रखा हुआ है, तो वो बाय कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल स्टार्ट डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक। यहाँ पे इन डेट भी डाल सकते हो आप, जैसे अभी नवंबर है तो यहाँ पे दिसंबर रख देते हैं आप 30, ठीक है, इस तरह से करके। लिस्ट प्राइस विथ टैक्स, तो आपने यही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है क्वांटिटी। मैंने ग्रुप में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वांटिटी मिस कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम 5 क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन न्यू है तो न्यू रखने, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर कितनी बैग बाय कर सकता है। एक कस्टमर मतलब 4 सेलेक्ट कर सकता है, 5, 10 जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2। मतलब एक कस्टमर 2 बाय कर सकता है, ठीक है। हैंडलिंग टाइम, कितने टाइम में आप इसको डिलीवर कर दोगे, तो मैं 3 दिन रख देता हूँ। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये जो मेन है यही, ठीक है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ शिप और आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेजोन विल पिकअप एंड शिप इजी शिप, ठीक है। तो आपने ये सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेकंड वाला सेलेक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट आप अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे भेज देते हो, वहाँ पे वो पड़ा रहता है। जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, अमेजोन उसको कस्टमर तक डायरेक्टली सेंड कर देता है।
लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला चूज करते हो तो आपको ऑर्डर आया, उसके बाद आप चाहो तो आप खुद से कस्टमर तक वो पहुंचा दो, या तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप अमेजोन जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपने उस लेबल को प्रिंट करना है, उस पैकिंग के ऊपर उस लेबल को चिपका देना है, चिपकाने के बाद आपने अमेजोन को इन्फॉर्म करना है कि आप इस तारीख को मेरे घर पे आइए और ये मेरा प्रोडक्ट लेके जाइए। तो अमेजोन की गाड़ी आएगी और आपके इस प्रोडक्ट को पिकअप करेगी और कस्टमर को डिलीवर कर देगी। आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे 15 से लेकर 20 मिनट पे ये आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने डन कर देना है, आपने डन की और बूम